आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 इक्वल टू 464। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का यहां पर वैल्यू पता करना है। देखिए हम यहां x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए अगर ये जो पहला इक्वेशन दिख रहा है इसमें हम दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दें और साथ ही साथ दोनों ही साइड का हम होल क्यूब कर दें और फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहां x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 तक पहुंच सकते हैं। तो हम बेसिकली सबसे पहले वही करेंगे। तो चलिए ये जो पहला इक्वेशन दिख रहा है आपको x प्लस वाई, हम क्या करेंगे, हम यहां पर दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये हो जाएगा 4 का भी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू ये हो जाएगा 16 के, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस ये 2xy। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है इसका हम होल क्यूब करने वाले हैं। तो यहां पर जो है x प्लस वाई का जो है हम क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे होल क्यूब इक्वल टू ये हो गया यहां पर 4 का क्यूब। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 64। तो फिर यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, यहां ये जो आपको x प्लस वाई दिख रहा है हम यहां इस इक्वेशन से 4 लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो यहां पर ये आ गया 4 इक्वल टू 64। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहां पर ये 12xy इक्वल टू यहां पर ये हो जाएगा 64 के। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 12xy। ये चलिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई। तो फिर यहां हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है हम इन दोनों इक्वेशन को यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई। तो फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इसके साथ इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखें ये यहां से ये आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है ये जो आपको दिख रहा है ये। तो अब यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है हमें, एक्स स्क्वायर को हम एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर एक्स पावर 5 प्लस ये हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा यहां पर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा y टू द पावर
5 इक्वल टू, यहां पर चलिए इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। सो इसको यहां पर वैसे ही लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहां से हम यहां पर जो है x पावर 5 और y पावर 5 को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो गया x पावर 5 प्लस y पावर 5 प्लस, यहां इसमें कॉमन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन कर ले तो यहां में मिलेगा ब्रैकेट में y प्लस एक्स, तो हम उसी चाहिए x प्लस वाई लिख देते हैं इक्वल टू, यहां राइट हैंड साइड में ये वैसे के वैसे मिल जाएगा हमें। तो आप यहां से आगे देखें क्या हो जाएगा, अगर आप देखें x पावर 5 प्लस y पावर 5, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप यहां से देखें x पावर 5 प्लस y पावर 5 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं ये। तो चलिए यहां पर इसको लिख देते हैं और प्लस, यहां हो गया प्लस, और यहां x प्लस वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर इस इक्वेशन से हम 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे 4, तो यहां पर हो जाएगा ये 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखें ये ऐसे लिख देते हैं 16 माइनस 2xy, और यहां देखिए इसमें से 4 को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो 4 को कर लिया कॉमन आउट तो क्या मिलेगा हमें, 16 माइनस 3xy। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 116 और ये प्लस यहां हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा यहां पर ऐसे ही आ जाएगा, और ये 4 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ हमें यहां पर ये मिलने वाला है। तो यहां अभी हम क्या कर देंगे, हम यहां कंसीडर कर लेते हैं लेट जो एक्स वाई है, चलिए मान लेते हैं कि जो एक्स वाई है ये यहां पर टी के इक्वल है। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगा, ये तो यहां पर 116 रहेगा ही, प्लस इसके जगह पर आ जाएगा टी स्क्वायर, यहां हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 16 माइनस 2t, और ये ब्रैकेट में 16 माइनस यहां पर ये 3t के। तो अब यहां आगे बढ़ते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 116 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दें 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 256 माइनस ये 48t और ये माइनस 32t और ये प्लस 6t स्क्वायर के। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर हम टी स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं और इसको भी इस साइड लाते हैं, तो यहां से देखें 6t स्क्वायर में से ये टी स्क्वायर घटेगा, घटा देंगे तो हमें मिलेगा 5t स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं 5t स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 80t, और 116 को जब हम इस साइड लाएंगे तो इसके साथ जो है इसको घटाएंगे हम, ये हो जाएगा जब हम इसमें से जो है इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 140 और ये प्लस 140 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस पूरे इक्वेशन को जो है 5 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर टी स्क्वायर माइनस 16t और ये यहां पर हो जाएगा प्लस 28।
28 इक्वल टू 0 के। तो ये क्लियर दिख रहा है कि यहां हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें टी के दो वैल्यू यहां से मिलने वाले हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल है, हम इसे कर सकते हैं। देखिए यहां से ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ये 16t को हम लिख सकते हैं माइनस 14t माइनस 2t और ये प्लस 28 इक्वल टू 0 के। तो यहां से t को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा t माइनस 14 और माइनस 2 को कॉमन कर लें तो t माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं एक ब्रैकेट में हो गया यहां पर t माइनस 2 और दूसरे में हो गया t माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से देख लें हमें t के दो वैल्यू मिल जाएंगे। तो यहां पर जो t माइनस 2 होगा ये 0 के इक्वल होगा और ये जो t माइनस 14 है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो t इक्वल टू यहां पर 2 मिला और यहां से t इक्वल टू 14 मिला। तो यहां पर हमें t के दो वैल्यू इस तरह से मिल गए। तो हम यहां से जो है दो अलग अलग केस कंसीडर करेंगे। तो पहले केस में जो है हम t को 2 के इक्वल लेके चलेंगे। तो यहां जो केस 1 होगा, केस 1 में जो है t को यहां पर 2 के इक्वल हम लेंगे। तो हमने ये कंसीडर किया है कि जो t है ये x y के इक्वल है। तो x y इक्वल टू यहां पर 2 है। अब अगर x y इक्वल टू 2 है और हमें यह भी दिया गया है कि x प्लस वाई जो है ये 4 के इक्वल है। तो अगर हम यहां से जो है एक इक्वेशन x माइनस वाई के फॉर्म में निकाल लें तो हम उसको जो है इसके साथ सॉल्व करके हम x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, हमें बेसिकली यहां पर x माइनस वाई का वैल्यू पता करना है। तो हम x माइनस वाई का वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, हमें पता है कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो माइनस यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 4xy के। तो अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो x प्लस वाई जो कि 4 के इक्वल है तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई का वैल्यू है यहां पर 2। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8। तो यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये इक्वल हो गया 8 के। तो फिर अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहां से हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसका स्क्वायर रूट तो x माइनस वाई और जब आप स्क्वायर रूट आप 8 करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो यहां हमें ये मिल गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो है हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर हम यहां पर जो है ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू 4, अगर हम इसको यहां पर इसके साथ ऐड कर दें तो हमें देखिए यहां से क्या मिल सकता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो फिर ये जो y है इस y से कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2x, ये x और x ऐड होकर के हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। अगर हम दोनों ही साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो यहां पर जो है हमें x के ये वैल्यू मिल गए। अब अगर हम x का वैल्यू हम यहां इस इक्वेशन में रख दें तो हमें यहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहां से हमें y का वैल्यू क्या मिल सकता है,
यहां से x प्लस वाई, ये तो 4 के इक्वल है ही, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो y है, हम यहां से कह सकते हैं कि जो y है ये इक्वल है 4 माइनस एक्स के। तो फिर यहां से y जो है ये इक्वल हो गया 4 माइनस एक्स के जगह पर 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये 2 हो गया, और फिर y इक्वल टू यहाँ 4 और माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो 2, ये प्लस माइनस बदलेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फिर y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फिर यहां पर जो है हमें ये y का वैल्यू मिल गया। तो ये x का वैल्यू और यहां पर ये y का वैल्यू, तो जो x y का पेयर मिला हमें वो हम कह सकते हैं कि यहां x y का जो हमें पेयर मिल रहा है, ये मिल रहा है कि जब x का वैल्यू यहां पर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो y का वैल्यू यहां पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और जब x का वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो y का वैल्यू यहां पर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो यहां पर जो है हमें कुछ इस तरह से यहां पर सॉल्यूशन मिला। अब हम बात करेंगे यहां पर सेकंड केस की। तो सेकंड केस में देखें तो जो हमें t का वैल्यू मिला है वो यहां पर 14 मिला है। तो अब बात करेंगे हम केस सेकंड की। सो यहां पर केस सेकंड में जो t का वैल्यू है, t का जो वैल्यू है ये इक्वल है यहां पर 14 के। अब अगर आप यहां पर जो है देखें तो हम t के जगह पर xy लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कंसीडर किया है, तो xy इक्वल टू यहां पर हो गया 14 के, और x प्लस वाई ये है 4 के इक्वल। तो अभी अगर आप यहां पर जो है, जैसा पिछले केस में हमने सॉल्व किया था x माइनस वाई का वैल्यू पता किया था, वैसे ही अगर आप यहां x माइनस वाई का वैल्यू पता करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो वैल्यू निकल के आता है, ये निकल के आता है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और ये इमेजिनरी नंबर i। तो यह हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। अब अगर यहां भी पिछले केस की तरह आप सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो आपको यहां x और y का जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि जो x और y का जो पेयर मिलेगा आपको वो इस तरह से मिलेगा कि x का जो वैल्यू है ये जब 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 i होता है, तो y का वैल्यू यहां पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 i मिलता है, और जब x का वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 i होता है तो y का वैल्यू यहां पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 i होता है। तो ये रहा फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि हमें दो इक्वेशन दिया गया था और हमने उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमें x और y का जो वैल्यू मिलता है वो यहाँ पर कुछ इतना मिलता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।